आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि हमारी मोटरसाइकिल इंश्योरेंस कुछ की इंश्योर्ड है, कुछ की इंश्योर्ड नहीं है, पर हमारा वैधानिक अधिकार एफआईआर दर्ज कराने का है, वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। हम जब वहां गए तो एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जिसके हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण से उसी वक्त में जिसका ऑपरेशन हुआ था, पूरे होश में भी नहीं आया था कि उसने ये बयान दिया कि मेरा भाई जो मेरे होठों को गीला करने के लिए, क्योंकि मेरे को एनेस्थीसिया से मैं भी उभर रहा हूं, मेरे को थोड़ा थोड़ा पानी पिला रहा है, उसको पुलिस अभी जबरन पकड़ के ले गई। इस प्रकार के अत्याचार को लेकर हमारी विस्तृत बात जब उनसे हुई प्रशासन से, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम जिन दुकानदारों की दुकान चली, जिनके वाहन जले और जिनके चोट आई, उनकी एफआईआर दर्ज करेंगे। और आप जो हमारा जांच दल 4 जो वीडियो सौंप कर जा रहा है, उसमें एक एक वीडियो के आधार पर हम कार्यकारी योजना बनाकर आवश्यक काम करेंगे। परंतु जब से मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि पूरी घटना में उत्तेजित नारे लग रहे थे और उसी तर्ज पर राज्य के डीजीपी जो पुलिस बेड़े के मुखिया हैं, उन्होंने कहा करौली की घटना एक्शन का रिएक्शन है। और उसके बाद मेरा आरोप है सीएमओ की दखलंदाजी के बाद वहां के स्थानीय प्रशासन को इस प्रकार बांध दिया गया है कि आज की तारीख में से राजस्थान में करौली में जिनके दुकानें जली, जिनके वाहन चले, जिनके चोटें आई, एफआईआर की कागज लिए घूम रहे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। 107 151 के अंदर अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है, मेरी जानकारी के अंदर अब तक शायद 156 गिरफ्तारियां हुई है। उसमें एक ही प्रकार के लोगों को गिरफ्तार करना और 3-3 दिन तक उनकी गिरफ्तारी बिताना नहीं, ये मंजर, ये वातावरण आज करौली में बना हुआ है। सरकार दावा सामान्य जनजीवन करने की बात कर रही है, परंतु चोरी और सीना चोरी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि उत्तेजित नारे लगे थे, उपद्रवियों को क्लीन चिट दे दी। आज एक बार फिर हम सब लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई के अंदर संवैधानिक प्रमुख को फिर वो सारी बातें लिख कर दी है और उनसे आग्रह किया है कि वो डीजीपी को तलब करें और लिखित में उनसे इस सारे मामले का संज्ञान लेकर उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। भाजपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तमाम नेता मौजूद है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। करौली शहर में बस गए, लेकिन उनके जितने भी मकान थे, हवेली थी, दुकान थी, सब पर कब्जा हो चुका है। मीडिया वाले चाहे तो देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इस आगजनी की, लूटपाट की, दुकानों की घटना के बाद 7 लोग अभी 3 दिन पहले पलायन कर गए, जिसमें 2 लोग बाड़ी के थे। वो छोड़कर करौली को बाड़ी चले गए। उनके वीडियो मेरे पास है, मैं मीडिया के लोगों को प्रेषित कर दूंगा, भेज दूंगा। तो सरकार का जो पलायन कर गए हैं उनको धमकाने का, क्योंकि मैंने एक सूची दी है 195 लोगों की, उसमें 90% दलित जाटो समाज के लोग हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपने बयान कैसे दे दिया? एक तो वो पलायन कर गए डर के कारण, दूसरी तरफ प्रशासन और स्थानीय कांग्रेस के नेता मिलकर उनको और डरा धमका रहे हैं, इसलिए कि सरकार की ये हकीकत सामने नहीं आए कि लोग पलायन कर चुके हैं। दूसरा, वहाँ पर जो घटनाक्रम पूरा हुआ, इसमें एक सरगना महत्वपूर्ण है, मतलूब अहमद। वो कांग्रेस का जीता तो निर्दलीय था, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस समय वो कांग्रेस का महत्वपूर्ण वार्ड पार्षद है, पदाधिकारी भी है। और उसके अलावा एक अमूमुद्दीन है, जो
जिले की जो भी सीएलजी की मीटिंग होती है या शांति समिति की मीटिंग होती है, वो सबसे बड़ा सटोरिया है, सरगना है, अपराधी है। वो खुले में घूम रहा है, ऐसे लोग दर्जनों खुले में घूम रहे हैं। हमने वहाँ प्रशासन को भी कहा है, आज मीडिया के द्वारा हम आपको कहना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट सीधे कांग्रेस के वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया है और इस कारण वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। निर्दोष लोगों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने गंभीर अपराध किया है, जिनके वीडियो आपके पास आए हैं और हमारी पार्टी की तरफ से दे दिए जाएंगे, खुले में वो हमला कर रहे हैं इन बाइक रैली वालों पर, उनको मुख्य आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस वहाँ पर भय का वातावरण बना रही है। एक महत्वपूर्ण रोल है पीएफआई का। आप सबको जानकारी है कि 2 दिन पहले पीएफआई ने माननीय मुख्यमंत्री और डीजी को पत्र लिख दिया था। ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 दिन पहले उनको कैसे पता लगा कि रैली निकालेंगे तो हिंसा हो जाएगी। इसका मतलब वो षड्यंत्र में शामिल थे। और एक तरफ ये सरकार पीएफआई को घोर कोरोना के पीरियड में कोटा में रैली करने की परमिशन दे देती है, और हमारे भी रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर और आगे अंबेडकर जयंती भी होगी, आज ज्योतिबा फुले की जयंती भी हुई है, सरकार ने बहुत राइडर लगा दिए, धार्मिक आयोजन नहीं करोगे। और एक तरफ पीएफआई को परमिशन दे रही है बिना किसी राइडर्स के, और हमें रामनवमी पर प्रतिबंधित कर रही है। अकेले हिंडौन में 107, 116 के 600 पाबंदियों के नोटिस गए और पुलिस ने धमकाया। उसका परिणाम ये हुआ कि हिंडौन में वहाँ के लोग रामनवमी नहीं मना सके। ये अन्याय की पराकाष्ठा है गहलोत साहब की, गहलोत की सरकार की, कि हम रामनवमी भी नहीं मना सके। और ये प्रमाण है हिंडौन, जहाँ 600 नोटिस लोगों को दिए गए हैं। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण पर उतरी हुई है। कानून की स्थिति बड़ी बेकार है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सामने हैं ये स्थिति बिगाड़ने के लिए। धार्मिक आयोजन हम नहीं कर सके, इसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और धर्म प्रेमियों को पूरे राजस्थान में भयभीत कर दिया है। इसलिए ये जो मीडिया वालों को, मैं भाइयों को अलग से पार्टी के यहाँ से ही हम आपको प्रमाण भेजेंगे, कौन कौन पलायन कब कब कर गए, कहाँ कहाँ जाके बस गए और किस किस के पलायन रिसेंटली हुए, वो प्रमाण हमारे पास हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए में राजस्थान की सरकार